कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. Last time we were talking how on a road you see a dog running. What is he enjoying? हिंदी. आप सड़क में देखते हैं कुत्ता इधर भग रहा है उधर भग रहा है, क्या मज़ा आता है उसको? कभी कभी समझ नहीं आता. बीच में यू सी गॉन टू द बीच, सिंपली इधर भगा उधर भगा. हर चीज़ मज़े के लिए होती है. क्या मज़ा आ रहा है उसको उसमें? फ्रीडम. ही वॉन्ट्स टू फील मैं फ्री हो गया. फ्री नहीं है सर, पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है आपको. Prahlad Maharaj also says a similar thing. The tightly bound by the laws of material nature. But we feel we are free. Everybody wants. The freedom is. But this is not, this is very dangerous. Why? Karanam guna sangovasya sadasat janma yonishu. Just like doctor ji कहीं पे जाएंगे तो क्या देखेंगे? कहीं पे how many doctors died when they went to South America? Ebola virus. कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी शुरू हुई थी तो बहुत डॉक्टर्स वॉलंटियर किए. उनको नोबेल प्राइज़ मिला इस साल उसके लिए. वो वॉलंटियर किए उसको एपिडेमिक को रोकने के लिए. बहुत डॉक्टर्स मरे लेकिन किसी तरह उन्होंने उसको कंट्रोल किया. करेक्ट. तो जब आप ऐसे डॉक्टर उधर जाओगे आप ध्यान रखोगे नहीं क्या करना है, मुंह में लगाना है, ये बहुत ध्यान रहेगा नहीं. केयर रहोगे. कितनी बारी हाथ धोते हैं देखे ना, हॉस्पिटल में धोते रहते हैं हाथ अच्छे डॉक्टर. एक इक्विपमेंट को आपको थर्मामीटर मुंह में लगाया फिर उसके बाद क्यों उसको साफ धोते हैं. दे पुट इन अ डेटॉल, है ना, दूसरे को टेस्ट करने के लिए एक से दूसरे में से लगा देते हैं. वाई दे आर केयरफुल? कारणम गुण संगोस्या. बिकॉज ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बहुत खतरनाक जगह है. इसलिए आपको कर्म विकर्म जानना बहुत जरूरी है. इवन सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में they have made it compulsory to teach constitution. There is a course actually, CIP, Constitution of India. Compulsory they have made it. Why? Because people should know the law of the land. अगर किसी को कानून नहीं मालूम तो जो मर्जी करेगा. Correct? People should know ना. If suppose we say nobody knows the law, तो कृष्णा 3 बार इस श्लोक में बोला बोधव्यम कर्मणो है अभी बोधव्यम विकर्मण अभी बोधव्यम अकर्मण भी बोधव्यम. Why? Because we are in a, हम तो आत्मा है, ये सब जानने की क्या जरूरत है? आत्मा हो लेकिन किधर हो अभी? Very nice statement. If you don't know where you are, how will you reach where you have to go? अभी हम मुक्त नहीं हुए. There is a whole chapter on the this thing, inverted tree. You have to understand the whole of a situation. Then cut the tree, but you have to understand. जैसे डॉक्टर थर्मामीटर क्यों लगाता है? आपका फीवर देखने के लिए ना. क्या देख रहा है? कितने बीमार हो उसके हिसाब से उसका इलाज होगा. करेक्ट? नहीं बुखार है, बुखार तो कितना बुखार है देखता नहीं देखता. तो सिमिलरली अगर आपको पता चल जाएगा कि ये मेटेरियल नेचर में हम कैसे फंसे हुए हैं, क्या हमको करना है, क्या अब बीमारी के हिसाब से दवाई भी अलग अलग होती है. 105 डिग्री उसका बीमारी उसका अलग होता है, 101 का अलग होता है, 99 का अलग होता है और 98.4 का अलग होता है. करेक्ट? तो सिमिलरली जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे. गुण कर्म से जो ब्राह्मण है उसकी दवाई अलग है, जो क्षत्रिय उसकी दवाई अलग है, जो वैश्य उसकी दवाई अलग है. टेम्परेचर ले लो अलग. 98.4 ले लो ब्राह्मण का टेम्परेचर. ठीक है? सत्वगुण में पूर्ण. जन्म के ब्राह्मण, फिर से बोल रहा नहीं बात कर रहा मैं, गुण से ब्राह्मण. ठीक है? सत्वगुण में जो आदमी उसकी दवाई अलग है, जो रजोगुण में उसकी दवाई अलग है, जो सत्वगुण में उसकी दवाई अलग है. करेक्ट नहीं? तो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण में अलग अलग लोग फंसे हुए हैं. उनके कर्म विकर्म अलग हो जाएगा, उनकी डायरेक्शंस भी अलग हो जाएंगे. हाँ. सो देयरफॉर ये बहुत डीपली समझने का है. क्या कर्म करना है क्या नहीं करना इतना आसान नहीं है. एक कुत्ते की तरह ऊपर नीचे भग रहे हैं, बंदर की तरह पेड़ में कूद रहे हैं, फ्री हूँ फ्री, मज़ा आता है एक्चुअली.
कभी कभी होता है ना यंग एज में, अभी देखो बच्चों को देखो क्यों भग रहे हैं, फ्री हूँ, ये आनंद उनको, अभी समझ नहीं आता। नहीं तो छोटे बच्चे को छोड़ो, ऊपर भगे उधर, क्या आनंद आ रहा है मैं फ्री हो गया, फ्री हो गया। अरे फ्री नहीं हुआ, पकड़ा हुआ है माया ने। ते पीशिताम तम उरुदामनी बद्धा, प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, उरुदामनी बद्धा, उरु मीन्स रो, बद्धा मीन्स बंधा हुआ, हाथ पैर सब जोर से बंधे हुए। वी आर नॉट फ्री, एंड यहाँ पे हमको बहुत ध्यान से चलने का है। तो ये तो पहले ज्ञान समझ लीजिए। अब इसका एप्लीकेशन में देखिए, जैसे हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ गिवन ऑर्डर, एवरीबडी ग्रेजुएशन में ही शुड नो लॉ क्या है। सबको जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, करेक्ट, नहीं तो नियम तोड़ेगा, फंसेगा। तो हम इस दुनिया में हैं, अगर हम सपोज अमेरिका में पहुंचे और रोड में गलत साइड में गाड़ी चला रहे हो, अरेस्ट हो जाओगे। तो नियम तो पालन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो भगवान ने सृष्टि के साथ साथ नियम दिए, उनको बोलते हैं वेद। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, मैनुअल आती है ना आपके पास, तो सिमिलरली ये मैनुअल है वेद। तो वेद का इसलिए कोई हिस्ट्री नहीं है, वेद सृष्टि के साथ आए हैं। आपकी धर्म का कोई 1500 साल, कोई 2000 साल, ये तो सृष्टि के साथ कोई हिस्ट्री नहीं है, उसका मैनुअल है। सो उसके बाद तो उसमें समझाया गया डिफरेंट आप स्टेजेस में हैं, कैसे कैसे दवाई खाने का है, ये सब कैसे आपको इस दुनिया में फंसे हुए हैं, कैसे इस दुनिया से आपको मुक्ति मिलेगा, भगवान के चरण में जाएंगे, पूरी रूप से समझाया हुआ है। और हर आदमी, अगर आप देखेंगे वैदिक कल्चर में बहुत केयरफुल रहता था। राजा के साथ तो काउंसिल रहता था हमेशा। जैसे एक बारी हमारा एग्जाम्पल है ना, अम्बरीश महाराज के यहाँ दुर्वासा मुनि पहुँच गए थे। तो वो व्रत, जैसे एकादशी का व्रत आता है, किस दिन है एकादशी, नेक्स्ट 16, एनीवे। सो एकादशी आपको पता चल जाती है इस दिन एकादशी। अब एकादशी के क्या करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं शुरू कर दीजिए, बहुत बड़ा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। एकादशी बहुत छोटा व्रत है और सिंपल व्रत है, खाली आपको अन्न नहीं खाने का उससे। तो वो एकादशी का व्रत किया था उन्होंने, और उन्होंने तो स्ट्रिक्ट व्रत किया था, क्या, निर्जल व्रत, दैट इज़ बेस्ट। और उसके बाद नेक्स्ट दिन जब वो व्रत तोड़ रहे थे, एक टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, पारायण टाइम, पारायण। तो उस समय क्या हुआ कि उनके टाइम में दुर्वासा मुनि पहुँच गए, वो बिल्कुल कैलकुलेट करके आए थे, और उनको तो एक्चुअली काम था उनसे किसी तरह लड़ाई करके दिखाने का कि वो बहुत शक्तिशाली है। अम्बरीश महाराज बहुत फेमस हो गए थे वो, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, सब लोग उनका आदर करते थे, राजा थे तो सब लोग उनका आदर कर रहे थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, ऐसे करके भागवत उनके बारे में लिखा है। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, पूरा मन उनके कृष्ण के चरण में था। और वाचांसी, अपने मुंह से हमेशा कृष्ण के गुण गाते रहते थे। करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशु, राजा थे तभी मंदिर में अपने हाथ से सफाई करते थे, ठीक है। तो सब लोग सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो राजा हो के कर रहे, तो हमको क्या ही चाहिए, करेक्ट। आप लोग आइए सब संडे को कुछ कुछ सेवा सब लोग कर सकते हो। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशु। मंदिर मार्जन एक्चुअली ये मेरे को शुरू करना है, मतलब हर आदमी एक एक एरिया मिल जाएगा उसको। एक होता है हम लोग तो डेली क्लीन करते हैं, लेकिन अब बहुत काम भी रहता है। एक होता है महाक्लीनिंग मतलब प्रभु जी ये हॉल दे दीजिए मेरे को, बस 2 घंटा में एक, मतलब कहीं पे डस्ट भी नहीं मिलने का। अब बोलते हैं जब मंदिर को आप साफ़ करते हो ना, तो आपके दिल से भी भगवान डस्ट निकाल देते हैं, तो अच्छा है नहीं है, इतना बड़ा फ़ायदा कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये दिस वी कैन इंट्रोड्यूस, हाँ, जो आप संडे को वी कैन कीप सम टाइम। संडे को ज़्यादातर लोग तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, तो वैसे करके सेवा कर रहे हैं, तो कुछ सेवा करिए मंदिर में, ऐसा कुछ करना चाहिए फिजिकली। कुछ लोग खाना बना रहे हैं, ठीक है, या तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, नहीं तो थोड़ा सफाई कर दो, कुछ मदद कर सकते हो, ऐसे अच्छा रहेगा। जितना जितना भक्त लोग मंदिर में सेवा करते हैं ना, उतना उतना आनंद आता है, हाँ?
दैट वो मंदिर फिर मंदिर बनता है। नहीं तो उसमें और घर में फ़र्क क्या है? मंदिर में लोग प्रेम से, स्नेह से, वॉलंटरीली सेवा के लिए आते हैं कुछ, तो बहुत सुंदर हो जाता है। करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकार अच्युत शतकथोदय। श्रुतिम, अपने कान हमेशा कृष्ण की कथा सुनने के लिए, ठीक है। मुकुंद लिंगाय दर्शन दशो, ठीक है। तो हमें आंखें भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसे करके उन्होंने पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगा दिया। किम कर्म किम अकर्मेति, कह रहे कर्मणोपि बोद्धव्यम, यही है कर्म। कर्म मतलब आप इस तरह करिए, अपना हाथ मुंह आँख पूरे दिन इंद्रिय भोग में लगा रहता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं ना भागवत में, श्रोतव्यादि निराजेन्द्रा नृणाम संतिम सहस्रशः। करोड़ों चीज़ों में मन फंसा रहता है। अपश्यताम आत्म तत्व, मालूम नहीं मूर्ख को कि मेरा असली इंटरेस्ट किधर है। गृहेशु गृह मेदिना निद्रया हृदय हृदय नक्तम ववाये न चवावया। देन दीवाचार्थ है राजन कुटुंब भरने न वा। रात को एक ही काम, सोना 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 सोना, सो जाओ। निद्रया हृदय नक्तम विवाह न चवावया, एंड सेक्स लाइफ। एंड देन डे टाइम दीवाचार्थ है राजन, पूरे दिन मनी 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 स्वीटर देन मनी। एंड देन कुटुंब भरने न वा, अरे एक नया फ्रिज ले आते हैं, एक नया रेफ्रिजरेटर ले आते हैं, लाते रहो, भरते रहो घर को, कुटुंब भरने न वा। पर यही दिमाग है। इसको गृह मेदी बोलते हैं। गृह मेदी मतलब गृहस्थ में फ़र्क है। गृहस्थ मतलब हमेशा सोचता है कैसे मंदिर जाऊं, कुछ सेवा करूं, होता है गृहस्थ। हमेशा उसको भगवान की सेवा की इच्छा रहती है। एक हाथ से नहीं, चार हाथ से सेवा करता हूँ, कैसे सेवा हो, कैसे सेवा। घर में भी मंदिर होना चाहिए, लेकिन हमेशा जहाँ भगवान का धर्म प्रचार हो रहा है उधर मेन हमारा अटेंशन रहना चाहिए। घर में जो मंदिर है और जो पब्लिक टेम्पल है, उसका एक एक्सटेंशन ही मानना चाहिए उसको। प्रभुपाद के टाइम में कुछ कुछ गृहस्थ लोग बड़ा बड़ा डीटी लेके आ गए। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा थे, क्या भाई तो प्रचार कैसे होगा, तुम घर में बैठे रहो, आरती करोगे, नहीं। सो देयरफॉर वी शुड कम। एंड वैसे भी घर में आना आसान नहीं है। भगवान के विग्रह के हर दिन दर्शन करने चाहिए, ठीक है, नमस्कार करना चाहिए, होती पंचरात्र का विधि। सो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्या करने का, या तो घर में विग्रह की सेवा हो, नहीं तो मंदिर में जाके विग्रह की सेवा होनी चाहिए। विग्रह का तो दर्शन होना चाहिए हर दिन। कर्मणोपि बोद्धव्यम, क्या करना है, ये करना है, भगवान का दर्शन लीजिए, कितना आसान है। भगवान का चरणामृत लीजिए, उनका प्रसाद खाइए। सो ये सब जानना। तो देखिए अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। अब उनके क्या बताना चाह रहे थे, तो क्या हुआ कि वो जो दुर्वासा मुनि थे वो बिल्कुल कैलकुलेट करके आए थे, क्योंकि एक्चुअली उनका काम था इसको इंसल्ट करना, दिखाना इसको कुछ नहीं आता। या यू कैन ऑल कम इन द फ्रंट, वहाँ पे रोड तक चला जाएगा। हाँ, कर्मणो भी बोद्धव्यम। हाँ, सो क्यों, सो अब क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि चले गए नहाने। अम्बरीश महाराज ने पूछा, आप हमारे घर में आई हैं हमारे, तो आप कुछ प्रसाद ग्रहण करिए, कोई भी गेस्ट आता है आप तो देते हो। और दुर्वासा मुनि तो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, थोड़ा घमंड हो गया था उनको। तो अम्बरीश महाराज ने बोला ठीक है, आप आइए हमारे साथ प्रसाद स्वीकार करिए। अभी क्या हो गया, वो फंस गया। क्यों फंस गया कि क्या करें हम, फिर एकादशी का व्रत तोड़ना है और ये दूसरे ब्राह्मण के घर में एक हमारे गेस्ट आए हैं, बहुत बड़े गेस्ट, उनके पहले खाना खाना भी गलत है। फंस गए। तो उनके पास हमेशा सेजेस थे, उनसे उन्होंने डिस्कस किया क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कोई आइडिया आया, ऐसा कर सकते हैं हम क्या कि पानी पी लेंगे, पानी पिएंगे वो। तो मेरा प्रिंसिपल ये था कि क्या करना है नहीं करना है, इसके लिए हमेशा आपको गाइडेंस चाहिए। राजा भी खुद डिसाइड नहीं कर सकता था, बहुत लोग केयरफुल थे। एक ये स्थिति आपकी सिमिलर स्थिति, इसमें तो आपको मालूम है फिर क्या हुआ था। सिमिलर स्थिति आई थी पांडवास की भी, उधर भी सेम दुर्वासा मुनि पहुंचे थे। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
तो दुर्योधन ने उनकी सेवा करी और भेज दिया, जाओ और उनको श्राप दे के आ जाओ। तो पहुंच गए थे वो रेडी, ठीक है। और सेम ऐसा कुछ स्थिति कि यहाँ इधर स्थिति टाइम बिल्कुल परफेक्ट, और वो आते थे तो वो 1-2 के साथ नहीं, 10,000 उनके शिष्य हैं। तो उधर भी वैसे ही पहुँचे थे, अम्बरीश के यहाँ भी पहुँच गए हज़ारों शिष्य, नहीं उधर तो अकेले आए थे, इधर पहुँच गए हज़ारों शिष्यों के साथ। और युधिष्ठिर महाराज ने बोला आइए आइए भैया। और वो कब पहुँचे थे? जब द्रौपदी ने खाना खा लिया था। उनके पास एक ऐसा पात्र था कि अगर वो खाना खा ले, उसमें उसका नाम था अक्षय पात्र, वो खाना खा ले तो फिर उस पात्र से खाना नहीं आएगा। तो ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया, मतलब पहुंच गए और खाना द्रौपदी ने खा लिया, अब तो खाना नहीं बनेगा, अब लंच नहीं बनने वाला, और वो पहुंच गए। तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज हैं, मतलब बहुत ही प्रिंसिपल, अतिथि आए, आप आइए आइए। हाँ बोलते हैं हम नहा के आते हैं, हाँ सब अरेंजमेंट रेडी करेंगे। अब उनके पास बचा है आधा घंटा, करें फिर सोच रहे क्या करें क्या नहीं करें, हर क्षण सोचना चाहिए। ये होता है जेंटलमैन आदमी। और बूर जो कुत्ते की तरह बीच में होता है ना, भगता इधर इधर, या बंदर की तरह इधर कूदे उधर कूदे। छोटे बच्चे को वो चीज़ माफ़ है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं एक्ट करना चाहिए। करें बड़े आदमी को 100 बार ही सोचना चाहिए, मैं ये बोलने वाला हूँ ये ठीक है या नहीं है। कह रहे मैं ये काम कर, ऐसा नहीं है मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, मैं भी बहुत गलती करता हूँ, बट बोलने से पहले 100 बार ही सोच, मैं ये बोलने वाला हूँ ये ठीक है या नहीं है। करेक्ट, ये आदमी मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए आपको। बिकॉज बोलने में भी कर्म हो जाता है, कभी कभी अच्छे अच्छे रिश्ते 1 मिनट में टूट जाते हैं, कुछ गलत बोल दिया तो। ट्रू, तो आदमी को सोचना चाहिए क्या बोलना है। इन सोसाइटी में भी मालूम है, और कृष्णा कॉन्शियस में पूरा मन आपका कवर्ड हो जाता है जैसे आप बोलते हो। कर्मात्मकम ये न शरीर बंधहा, आप बन जाते हो अगर गलत चीज़ आपने बोल दिया। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल, ठीक है। सो युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल आपको मालूम है फिर क्या हुआ था, आगे तो स्टोरी सबको मालूम है। परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि कितना लोग सोचते थे। परीक्षित महाराज का श्राप मिल गया था, ठीक है। सोचिए उन्होंने कितना ध्यान, वो भी काउंटर श्राप कर सकते थे, नहीं किया। क्यों? जो भी है ब्राह्मण कम्युनिटी को, क्षत्रिय को श्राप नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, उसमें भी गीता में भी लिखा है, कभी कभी घर में भी कभी कभी पिताजी जोर से कुछ बोल दें, हम लोग उल्टा नहीं बोलते। करेक्ट, लिखा है नहीं, हमारा कल्चर है। तो अर्जुन ऐसे ही आर्ग्यूमेंट दे रहा था, अरे तो बड़े लोग हैं, अगर चलो गुस्सा भी हुए तो हम क्यों असर उठा रहे। तो ये बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है। पूरी भगवत गीता किसके लिए बोलेगी? बिकॉज अर्जुन सोच रहा था युद्ध करूं नहीं करूं। दुर्योधन ने सोचा नहीं सोचा, उसने कभी नहीं सोचा। वो तो इंद्रियों के पीछे भग रहा था, बस इंद्रिया बोल रही थी हाँ कर कर कर, इनको खत्म कर, राजा बन, एंजॉय कर। अर्जुन सोच रहा था करना चाहिए नहीं करना चाहिए। करेक्ट, हमेशा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल ले लीजिए, सेम चीज़ हुआ है। उनको मृत्यु का श्राप मिल गया, 7 दिन है, क्या करूँ अब मैं। तो उनको समझ आ गया कि राज्य को तो अभी, मतलब जब मृत्यु पास आ जाती है तो आदमी को सीरियस हो जाना चाहिए। उस दिन डिस्कस करे थे ना हम लोग, हम तो बद्ध जीव हैं। हाँ, अगर आप जीनियस हो तो ठीक है, जैसे जीनियस है कोई डॉक्टर, जीनियस है, पूरा समझ आता है, वो एग्ज़ाम के 5 सेकंड पहले भी ऐसा लिख देगा कुछ, कह रहे। लेकिन जो जीनियस नहीं, उसको क्या करना चाहिए? प्रिपेयर करना चाहिए। तो सिमिलरली हमको भी डेफिनेटली पूरा लाइफ सीरियस होना चाहिए, लेकिन मृत्यु के पहले बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा? उसके लक्षण आते हैं। डॉक्टर साहब हैं, पूछ लो, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। कह रहे जब बुढ़ापे के लक्षण आने लगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं नारद मुनि की तरह दुनिया घूमना मत का बंद करो, जैसे प्रभुपाद जी घूमे थे। नहीं नहीं नहीं, आप एक जगह शांत होकर बैठ जाओ, नाम जप करो, गीता पढ़ो, भक्तों के संग में रहो। कह रहे क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम आता है, सीरियस हो जाना चाहिए, पूरा लाइफ सीरियस रहना चाहिए। ये तो चीज़ मानते हैं लोग, उनको बोलो गीता पढ़ो, बुढ़ापे में पढ़ेंगे, ये तो कल्चर है। लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, अगर टेस्ट नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है एक्चुअली सिनाइल हो जाते हैं। एक प्रोफेसर मेरे को बोल रहे थे, मेरे घर में आके मेरे पिताजी से बात करो। मैंने कहा क्यों? पागल हो गए। एक्चुअली यही हो रहा है, बुढ़ापे में आदमी पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट नहीं है, जो चीज़ उसको करना है वो कर नहीं सकता, और इंद्रिय भोग की इच्छा करता है तो शरीर तो कोऑपरेट नहीं करेगा उस समय, करे तो आदमी पागल हो जाता है। दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ, सिनाइल हो जाते हैं।
आधा पागल पूरा पागल, और लोग भगते हैं. Otherwise, it's a very nice time. So then Parikshit Maharaj को भी वो क्या करें, तो what did he do? He went to the banks of the Ganges और यमुना. He sat down and वहाँ पे बैठ के, दिल्ली के पास यमुना है, and वहाँ पे बैठ के उन्होंने राज्य अपने बेटे को दे दिया. बेटे का नाम क्या था? जन्मजय. उन्होंने, बेटा आप राज्य संभालो. एंड ही सैट डाउन देयर एंड ऑल द सेजेस इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े संत लोग इकट्ठे हो गए. क्या प्रश्न किया उन्होंने? कर्मणो अपि बोद्धव्यम, क्या करूं क्या नहीं करूं. इंपॉर्टेंट है नहीं है, और हम ऐसे बैठे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल क्यों पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं? ये बच्चा पूरे दिन खेलता रहता है, क्यों? उसको मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, बंदर की तरह कूदता रहता है. सो जो सत्वगुण में जो काम होते हैं अभी दर्द देते हैं, लेकिन अंत आपको बहुत आनंद मिलता है, वैसा कर्म होना चाहिए. रजोगुण में जो काम होते हैं वो अभी आपको आनंद देते हैं, बाद में दर्द होता है. जैसे क्या है, मूवी देख लो, देखो देखो फिर जाओ नरक. करेक्ट, टाइम बर्बाद. एंड तमोगुण के काम तो और भी खतरनाक है. अभी भी दर्द, बाद में भी दर्द. दारू पीना, ये इंजेक्शन लेके, अभी क्या कितना बड़ा सोचो, पंजाब दिल्ली के पास ही है, करीब करीब सारा यूथ गया. हर घर में एक लड़का या एक आदमी घर में ड्रग एडिक्ट है, ऐसा हालत है स्टेज का. इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. ठीक है, तो जब ड्रग्स आदमी हाथ में डालता है उसमें भी दर्द होता है, और एंड में भी मृत्यु में भी दर्द होता है. तो दर्द से दर्द, उसको बोला जाता है पागलपन. रजोगुण में अभी तो एटलीस्ट आनंद आ रहा है, लेकिन आगे प्रॉब्लम आएगी. करेक्ट. और सत्वगुण में अभी दर्द होता है, लेकिन आगे आनंद है. ठीक है, तो ये साइंस को बहुत ध्यान से हमेशा इसलिए कंसल्ट करने का. किसको कंसल्ट करने का? पेरेंट्स को कंसल्ट करने का, टीचर्स को कंसल्ट करने का. ठीक है, संतों को कंसल्ट करने का. इसलिए शास्त्र ने बोला है, अगर आप अपने बच्चे को मोक्ष की तरह ज्ञान नहीं दे सकते, माता पिता नहीं बनो. बिकॉज फिर आप गलत ज्ञान दे रहे हो. सो क्या करना है क्या नहीं करना है. करेक्ट, गलत ज्ञान दे रहे हो नहीं दे रहे हो. अगर आप टीचर, अभी टीचर ही सिगरेट पीते हैं, तो अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि कैसे डायरेक्ट करना है अपने स्टूडेंट को, तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सोसाइटी में है, सबको ये ज्ञान होना चाहिए क्या करना है नहीं करना है. बच्चे तो सीखेंगे ना उनसे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, उनसे सीखेंगे, एंड देन उनका कैरेक्टर डेवलप होगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. लुक्स वेरी सिंपल एक्चुअली, बट इट इज़ वेरी डीप. श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की.